उत्तराखंड की एक शक्तिशाली माता के बारे में जानते हो, चंडिका माता। दोस्तों उत्तराखंड की जो चंडिका माता है, उत्तराखंड में नहीं हिमाचल प्रदेश में भी माता को बहुत भव्य तरीके से पूजा जाता है। और दोस्तों हरिद्वार में भी आपको पता है, जब तक हरिद्वार जाएगा कोई उचित तो नहीं रहता जब तक चंडी माता के आप दर्शन नहीं करोगे ऊपर जाकर के। तो दोस्तों और कई ऐसे अनसुने रहस्य चंडी माता के बारे में, रहस्य जो जगत जननी माता हमारी उत्तराखंड की राज राजेश्वरी नंदा माता है, उनकी जो बहन बोली जाती है वो चंडिका माता बोली जाती है। और चंडिका माता की और कौन कौन बहनें थी, आइए दोस्तों उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। और एक एक पहलू पर चंडिका माता की पूजा कैसे होती है, चंडिका माता कैसे रामगंगा के किनारे पर आई, चंडिका माता पिथौरागढ़ में कैसे आई और कहां से आई, दोस्तों इस विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं हम और आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के समक्ष एक कहानी और लेकर आया हूं चंडिका माता की और चंडिका माता के जुड़े रहस्य। दोस्तों यदि आप आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि यदि आप एक कहानी सुने, दो कहानी सुने, तीन कहानी सुने, उसके बाद अगर आपको लगता है तो वाकई में आपको लगता है कि एक सत्यता के आधार पर ये कहानियां हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और हमेशा आशीर्वाद बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है जहां पर आपके उत्तराखंड के देवी देवता का वर्चस्व बना हुआ है या उत्तराखंड के देवी देवता आपके जहां पर न्यायधारी न्याय करा है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ अवश्य साझा करें। और दोस्तों मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूं यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब मैंने इस पर काफ़ी लोगों से वार्तालाप करी और सूचनार्थ मैंने जब निकाला इधर उधर से, तो मुझे ये पता लगा, कोई लोग बोलते हैं चंडिका माता, जो वहाँ के पुजारी लोग हैं चंडिका माता के वहाँ से, कि चंडिका माता जो थी ये दो बहनें थी, एक का नाम है नंदा और एक का नाम है चंडिका। और दोस्तों जो मैंने वहां से पता करा, जहां मूल स्थान है चंडिका माता का, बुंगा छीना, जब वहां से मैंने पता लगाया तो उन साथी लोगों ने मुझे बोला कि चंडिका माता जो थी 7 बहनें थी और 7 बहनों में से कुछ बहनों के मैं नाम आप लोगों को बता देता हूं। जो नंबर 1 पर माता थी वो थी नंदा माता। नंदा माता के साथ जो दूसरी बहन थी नंदा और सुनंदा, 2 बहनें हो गई। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर थी उनका नाम था हरनंदा माता। फिर माता जयंती माता। जयंती माता के बाद जो नंबर आता है वो देवी माता का आता है दोस्तों, फिर चंडिका माता। तो ऐसी करके ये 7 बहनें थी। बूंगा छीना से जो ऊपर को रोड जाती है कुलछारी को, तो वहां से सभी माता लोगों के मंदिर हैं, जैसे कोटगारी की माता का मंदिर भी वहां पर है, गढ़देवी माता का मंदिर भी वहां पर है। और दोस्तों उससे थोड़ा सा आगे जाके परचुनी देवता जो बोले जाते हैं, मुसलमानों नाम से बोले जाते हैं, तो उनका भी काफी वर्चस्व है वहां पर। तो बोला जाता है ये 7 बहनें थी। 7 बहनों में से जो चंडिका माता थी, चंडिका माता की जो विचारधारा और चंडिका माता की जो प्रचिष्ट रूप से माता का जो व्यवहार था, माता की जो आदतें थी, वो क्या थी, माता की मांस प्रवृत्ति में ज्यादा वो थी विश्वास। और माता क्या खाती थी, चंडिका माता मांस खाती थी। अब दोस्तों 6 बहनों ने क्या करा, अपनी बहन को, कोई दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ स्पष्ट रूप से, कुछ लोग बोलते हैं कि 2 बहनें थी और वहां के लोगों का जो मानना था वो 3 बहनें थी। अगर 2 बहनें थी तो दोस्तों इसमें भी प्रश्न चिन्ह उठता है। नंदा और सुनंदा तो 2 बहनें ऑलरेडी हैं, उसके बाद जो तीसरी बहन आएगी ये होगा। और फिर जयंती माता, ये सारी माताएं भी हैं, तो ये भी सब बहनें ही थी इनकी। तो ये बोला जाता है दोस्तों, वहां की जो रहा रीति के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बूंगा छीना की जो रहा रीति है मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता देता हूं। तो दोस्तों जो जयंती माता और माता नंदा और हरनंदा माता, ये जो बहनें थी ये क्या थी, ये सात्विक बहनें थी और ये मांस मदिरा और इन चीजों से काफी दूर रहती थी, सात्विक चीजों से। लेकिन चंडिका माता क्या थी,
चंडिका माता बड़ी प्रचंड थी और ये तामसिक चीजों का भोग लेती थी चंडिका माता। जो बहनें थी, 6 बहनें थी, इन बहनों ने क्या बोला, अपनी बहन से बोला, बहना तुम सुधर जाओ, तुम भी मांस और ये मत खाओ। तो इनने कहा नहीं, मैं नहीं सुधरूंगी, मैं जो मेरा ये व्यवहार है मैं ऐसी रहूंगी और आपको अगर मेरे को साथ रहना है तो आप रहिए। तो ये बहनों में आपसी में बोली टोली जब चली, तो जब बोली टोली चली तो इन सभी बहनों ने इसको फटकार दिया चंडिका माता को। तो दोस्तों ऊपर से क्या हो, मतलब पहले से देव वाणियां होती थी, जैसे वचनों का बोलना होता था और उसी हिसाब से मौसम और उसी हिसाब से प्रवृत्तियां चेंज हो जाती थी। तो जैसे बहनों ने बोला कि तू यहाँ से चले जा और तेरे को हम फटकार देते हैं, तू अगर मांस मीट खाएगी तो तू यहाँ से चले जाएगी। तो चंडिका माता ने कहा मैं यहाँ से जाना उचित समझूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो दोस्तों ये क्या हुआ, वहां से तुरंत रामगंगा में बहते हुए नीचे को आ गई माता रानी। अब बारिश चल रही थी, तो बारिश चलते 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 ये वहां पर आ गए दोस्तों, रामगंगा से इधर को पिथौरागढ़ साइड में। अब दोस्तों जहां से मैं एक चीज और स्पष्ट कर रहा हूं, जैसे कोटगाड़ी की माता, हमारी गर्जिया देवी माता, रामनगर की गर्जिया माता और जो अन्य देवी माता हैं, तो ये वहां से जो ऊपर जो सनगाड़ है ना, सनगाड़, तो सनगाड़ से सारी जो माता निकली हुई है वहां से, क्योंकि जो जयंती माता है वो सनगाड़ की माता है ऊपर। अगर सनगाड़ में अगर आप जाओगे तो टॉप में जो बैठी रहती है वो जयंती माता बैठी रहती है। तो वहीं से सारी नदियां, सारी माताएं वहीं से बोला जाता आई हुई है बह के। चाहे वो कोटगाड़ी की माता भी है, उनकी कहानी भी आप लोगों को कभी सुनाऊंगा स्पष्ट रूप से, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं वो चंडिका माता की कहानी रख रहा हूं। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, वहां से चंडिका माता बहते हुए आ गई रामगंगा में। तो जब आते 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 दोस्तों पिथौरागढ़ में जो रामगंगा के किनारे पर बोला जाता है, एक हाथी का कुंड था, बोलता हाथी कुंड वहां पर। तो हाथी का कुंड में माता क्या हो गई, वहां पर कुंड में रुक गई। अब दोस्तों फिर पानी कम हो गया, कम होने के बाद वो कुंड में वहां पर माता वैसी रह गई, फिर दबा रहा मिट्टी में और ये सारी चीजें माता में वैसी रह गई। तो वहां के एक व्यक्ति थे, मैं उनका नाम मेरे को पता नहीं है क्योंकि मेरे को कहानी उधर से मिली है, तो मैं उनका स्पष्ट रूप से नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन जिनके कुल में से थे मैं उनके कुल का नाम बता सकता हूं। चंचल सिंह मुंडोला और चंचल सिंह बिष्ट जी, इनके जो परिवार में थे, तो इनके परिवार में से एक व्यक्ति को स्वप्न हुआ। अब जब स्वप्न हुआ तो इनके स्वप्न में एक माता आई, और माता आने के बाद उन्होंने बोला कि मेरे को तुम वहां आओ और मेरे को यहां से उठा के लेके चले जाओ। और दोस्तों पहले से जो आदमी भी होते थे, कोई नॉर्मल आदमी नहीं होते थे, काफी हट्टे कट्टे और काफी लंबे तड़ंगे इस टाइप से आदमी हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा यार ऐसे सपना आ गया होगा मेरे को, तो कोई नहीं, पहले से ऐसे होता था। उन्होंने कहा मेरे को आ रहा है सपना, कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है। जब दूसरे दिन भी पुनः वो सपना आ गया दृष्टि से, तो ये अचंभव हो गया, यार एक सुंदर औरत मेरे सपनों में आ रही है और कह रही है कि मेरे को हाथी कुंड में लेके आ और वहां से मेरे को निकाल के लेके आ जा। तो इनने कहा नहीं नहीं यार कैसे होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, कहां से आ जाएगा, मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इनने ये सोचा, लेकिन फिर स्वप्न का दोबारा से आना, तो इनके अचंभव हो गए। तो इनको तीसरे दिन क्या हुआ, इनको गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद इनने पकड़ी अपनी कुल्हाड़ी। दोस्तों पहले से आदमी बिगर अस्त्र के नहीं चलता था, और पकड़ी कुल्हाड़ी और अपने पाँव में दोस्तों चप्पल अप्पल भी नहीं पहना करते, नंगे पाँव, और इतने लंबे तड़ंगे आदमी हुए पहले से दोस्तों, ये लग गए रास्ते में बाटा। और पहले से क्या करते थे, मुछाव भी जला के ना, जैसे रात में, आज तो इस समय में तो हम टॉर्च वगैरह सब चीज चलाते हैं, लेकिन पहले से क्या करते थे, टॉर्च जला के नहीं, मुछाव जला के जाते थे ऐसे। तो इन्हें पकड़ा अपना सालन, ये चले गए। कौन है, अब कुएं को तो सब जानते थे, ऐसा नहीं कि हाथी कुंड, और वह उस कुएं में जो जाता था वो लौट के कभी नहीं आता था, ये खासियत थी उस कुंड की। तो इन्होंने जब पकड़ा कुल्हाड़ी उल्हाड़ी, ये कहां चले गए, ये उस स्थान पर चले गए। उस स्थान पर चले गए तो अब 200 रात्रि का समय हुआ, उनको डर लग गई वहां पर अकेले, इन्हें डर लग गई। उन्होंने कहा यार कैसे होगा, कैसे, डर लग गई। इन्होंने कहा वहां पर देखा, इन्होंने कहा बाप रे बाप बहुत ही गहरा है, कैसे जाऊं क्या करूं, तो इनको डर लग गई। तो ये फिर नहीं गए, ये घर लौट के आ गए वापस। फिर चौथे दिन फिर स्वप्न हुआ इनको कि तू मेरे को लेने आ रहा है और तू डर रहा है, तू मेरे पर, तेरे को विश्वास नहीं है, तू आ और मेरे को लेके जा यहां से, मैं आऊंगी तेरे साथ। और वचन मेरे हैं कि जब मेरे को लेके आएगा, जहां पर मेरे को रखेगा, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगी।
इनने कहा ठीक है। फिर इनने कहा अपने गांव वालों को बताया, ऐसी ऐसी बात है यार, ये मेरे से ऐसा ऐसा कह रही है। उन्होंने कहा ठीक है तो चल, तो हम भी तेरे को साथ करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, पूरे गांव वालों ने इस पर रस्सी बांधी, जो इन पर थी इन पर रस्सी बांधी। रस्सी बांधने के बाद रात्रि में ये जब वहां गए तो ये उस कुएं में घुस गए, रात को हाथी कुंड में। जब हाथी कुंड में जब ये घुसने के बाद जब इनने देखा, वहां पर एक इनको मूर्ति मिली वहां पर पत्थर से। और जब इनको मूर्ति मिली, उठा के इनने पकड़ा वो मूर्ति को और ऐसे करके दोस्तों सीने से लगाया। और सीने से लगाने के बाद ऊपर लोगों से कहा खींचो मेरे को। तो इनको ऊपर से खींचा सब लोगों ने। जब खींचा तो ये बाहर आए। बाहर आने के बाद ये सब जने देखा, इन्होंने कहा हाँ यार मूर्ति है। उन्होंने कहा चलो फिर। तो सब जने आगे चले। उन्होंने कहा रुको रुको यार, जरा बीड़ी पी लेते हैं। पहले जमाने में पता ही है आप लोगों को, जो हमारे पहाड़ी आदमी होते थे बीड़ी का बहुत ज्यादा शौकीन होते थे। उन्होंने कहा रुको यार एक बीड़ी पी लेते हैं, थोड़ा सांस सस्ता लेते हैं, बीड़ी पी लेंगे। और पहले से बीड़ी पीने का उद्देश्य भी हुआ, जैसे ही बीड़ी पीते हैं थोड़ा देर 5 मिनट बैठने को मिल जाता है। बीड़ी का सहारा चाय का या बीड़ी का यही होता था। तो इन्होंने कहा चलो बैठ जाते हैं थोड़ी देर और उसके बाद हम बीड़ी पीने का फिर चलते हैं। तो इन्होंने वो मूर्ति को कहाँ रख दिया, बगल पर रख दिया और अपना बीड़ी पिया वहां पर से। उसके बाद जब इनकी बीड़ी पूरी समाप्त हुई, उसके बाद इनने उस मूर्ति पर जोर लगाया। और इतना जोर लगाया, इतना जोर लगाया, इतना जोर लगाया दोस्तों, जितने साथी लोग थे इन सभी ने जोर लगाया। वो मूर्ति अब जगह से हिली नहीं। मानो कुछ क्षण के लिए उस मूर्ति का ऐसे संबंध हो गया था, पैताल लोक से सीधा संबंध हो गया होगा जैसे। इतना बल लगाने के बाद, इतनी ताकत लगाने के बाद भी वो मूर्ति अपनी जगह से एक क्षण भी नहीं हिली। तू दाहनली देवदूगी अघवानी, तेरा संग में सावाना सजीड़ा, तेरा संग में बाना सबीर, तेरा बीर गोदला उठी गोसा, तेरा संग में हनुमंदा वीर, तेरा संग में मही मंदा वीरा, तेरी लर साथना जुगी धोनी, तेरा गुरु को ढोला बाजी रोसा, तेरा गुरु को ढोला बाजी रसाए। तू दाहनली तू गी अघवानी, तू दाहनली सना शारी माता, तू दाहनली दुनागी भवानी। तो जब ये दृश्य इनके सामने जब ये हुआ तो इनने कहा रे यार, मेरे को तो स्वप्न हुआ था, सपनों में मेरे से बोला था माता ने कि जहां पर तू मेरे को रखेगा मैं वहीं पर रहूंगी फिर। तो उन्होंने कहा फिर माता को यहीं छोड़ो फिर। तो इनने फिर माता को वहीं पर स्थान पर रखा। स्थान पर रखने के बाद फिर माता को वहीं पर धूप और ये सारी चीजें दी। देने के बाद उन्होंने माता, जो वहां के जो बिरादर के लोग थे, तो जो थे वो ठाकुर थे। तो फिर उसके जितने वंशज हुए, तो आगे चल के जैसे ठाकुरों को वहां पर और वंशज हुआ, तो इनकी क्या लगती थी, पाली लगती थी। जैसे ठाकुरों की पाली लगती थी, जैसे एक पाली के हो गए, दूसरी पाली के हो गए, 3 पाली के हो गए, ऐसे बारी बारी से लगते थे। अब जितना भी वहां पर जो चढ़ावा होता था, तो वो किनका होता था, वो जैसे चढ़ावा, मैं मंदिर का पुजारी हूं, जो चढ़ावा होगा वो मेरे को दे जाए, मैं ले आऊंगा। और लेकिन जो दान पात्र में जो चढ़ावा होगा वो माता के नाम से होगा, वो केवल मंदिर के निर्माण के लिए होता था। और जो चंदा वैसे होता था वो अपना व्यक्ति जो जिसके लिए भी होता था वो उससे अपनी आजीविका चलाया करता था। तो दोस्तों धीरे धीरे माता ने वहां पर प्रचंड रूप से दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद भक्तों को सभी को उद्धार करा। उद्धार जो बलि जाती थी वो कहाँ जाती थी, माता के पहले अंदर जाती थी। फिर दोस्तों मैं इसमें भी एक कहानी बताऊंगा कि कैसे माता की बलि बाहर गई और बाहर जाने के बाद क्यों बलि की प्रथा बाहर प्रारंभ स्टार्ट हुई। उसमें भी एक पूरी कहानी है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो जिस तरीके से हरिद्वार में चंडी माता के वहां पर बलि का प्रावधान नहीं है, उसी तरीके से पिथौरागढ़ में भी ये प्रावधान बनाया गया कि यहाँ बलि नहीं चढ़ेगी। लेकिन माता बगैर बलि के नहीं रह पाई पहाड़ में। माता को चाहिए तो चाहिए खून। तो फिर जो वहां के स्थानीय लोग थे तो उनने बलि को बाहर देना स्टार्ट करा। और दोस्तों जो माता को वहां पर जो पूजा करी जाती है, वो दूध की पूजा कभी नहीं करी जाती है वहां पर माता को। तो पूजा करी जाएगी तो खून की पूजा करी जाती है चंडिका माता को। और जो बकरी का जो बकरी जो काटते हैं तो उसका जो सर ले आया जाता है वो माता के लिए भीतर ले आया जाता है, इस तरीके से। तो दोस्तों माता ने वहां पर सबकी पुकार सुनी और आए दिन लोगों का भला करा माता ने। इस तरीके से माता ने भला करा और जगह जगह माता ने अपने दर्शन दिए। जगह जगह पर आज माता का नाम प्रसिद्ध रूप से चंडिका घाट के नाम से वहां पर माता प्रसिद्ध है। और वहां पर दोस्तों फिर स्थानीय लोग सब एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद सभी ने चंदा
करा। चंदा करते 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 अगर वहां पर आप इस भाव से आते हो कि मैं वहां माता के वहां भंडारा कराऊंगा, तो दोस्तों जो वहां पंचायती बर्तन वगैरह है सब एक जगह पर है, तो आप बर्तन लेके जाइए और उसके बाद बर्तन को पुनः वहां छोड़ के आइए। कोई चार्ज नहीं है, जितना आपकी श्रद्धा है बंद बॉक्स में आप डाल सकते हो। यदि आपके पास चावल खत्म हो गए हैं या कोई राशन खत्म हो गया या कुछ इस तरीके से खत्म हो गया, तो आप वहां पर जाएं और श्रद्धा पूर्वक जितना आपकी श्रद्धा है आप वहां से वो ले लीजिए, और जितनी आपकी श्रद्धा है बंद मुट्ठी से आप उसमें रख सकते हो। पूरे भंडारे की व्यवस्था भी अच्छी है वहां पर। और मंदिर में दोस्तों जो मन्नत बोलते हैं, जो कोर्ट है, जो एक जीता जागता जो कोर्ट है माता का, वो वहां लगता है। और इस तरीके से माता अपने भक्तों की वहां पर सुनती है अद्भुत तरीके से। जो इच्छा जो भक्त लेके जाता है दोस्तों, वो चंडिका माता उसकी पूरी करती है। दोस्तों जो मूर्ति को बताया जाता है 800 साल पुरानी मूर्ति होगी माता की, लमसम इतनी पुरानी मूर्ति है दोस्तों मैंने जो कुछ भी कहानी आप लोगों के समक्ष रखी है, मैंने जो कुछ मुझे कहानी में बताया गया था, मैंने वही स्पष्ट रूप से आप लोगों के समक्ष रखा है। यदि कहानी में कहीं पर टूटी या कुछ भी अगर मेरे से मिस्टेक या कहीं पर कुछ हुआ तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मैं उस हिसाब से भी आप लोगों के समक्ष ये कहानी रखूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं अगर कहानी अच्छी लगी होगी माता रानी की, तो जय माता की जरूर लिखना, जय चंडिका माता जरूर लिखना। दोस्तों अगर आप चंडिका माता पर विश्वास आस्था रखते हो तो अवश्य मेरे को कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना जरूर दीजिए।